और अब बात फर्स्ट इंडिया सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के मेगा ऑडिशन की, जिसका जयपुर के वेदा पाणिग्रह में विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया न्यूज के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र, सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा, डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी, डायरेक्टर मोहन सिंह डाडा ने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इस कार्यक्रम की शुरुआत क्लासिकल डांसर मेहा झा ने गणेश वंदना की प्रस्तुति देकर की। राजस्थान समेत देश विदेश से बॉलीवुड सिंगर राजा हसन, स्वरूप खान, श्रद्धा पंडित ने शो के लिए प्रतिभाओं को चुना है। मेगा ऑडिशन में जज राजा हसन, स्वरूप खान, श्रद्धा पंडित ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी और सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर सभी ने पवन अरोड़ा के विजन की खूब तारीफ की। इस खास मौके पर वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र छाबड़ा, जेडीए के एडिशनल चीफ इंजीनियर संजय पूनिया और फर्स्ट इंडिया परिवार के सदस्यों के साथ कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। मेगा ऑडिशन को लेकर पार्टिसिपेंट्स में भी खासा उत्साह नजर आया। सचमुच एक अद्भुत शुरुआत है। पवन अरोड़ा एग्जीक्यूशन में एक चमत्कार है, मैं कई समय से कह रहा हूँ। नॉट एज ए ब्रदर बट एज ए स्टूडेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनका एग्जीक्यूशन अगर देखा जाए तो आज कंट्री में अगर 5 लोग होंगे टॉप, तो उसमें एक ये व्यक्ति है। और आज का कार्यक्रम जो है उससे सिद्ध होता है कि वाकई इनका एग्जीक्यूशन के साथ साथ जो विज़न है वीरेंद्र जी, वो अद्भुत है। और मोहन जी, मैं तो कह रहा हूँ कि अब वीसी साहब और पवन जी की जोड़ी भी अद्भुत है। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, परफेक्ट जिसे कहते हैं एडमायरेशन। समय के साथ साथ जो संस्थाएं परिवर्तित होती हैं वो ही जिंदा रहती हैं, बाकी लोग तो फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट इंडिया ने पवन अरोड़ा के नेतृत्व में एक नई शुरुआत की है। ये जो स्टेज है, ये जो प्लेटफॉर्म है ओटीटी का, ये फर्स्ट इंडिया की व्यूअरशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और कुछ समय बाद में फर्स्ट इंडिया टीआरपी की दौड़ से बाहर होगा, कोई आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा। ठीक इसी तरीके से जब टैलेंट शो चल रहा था और आप मुंबई में थे, तो बीकानेर के अंदर एसएमएस के बॉक्सेस लिए जाते थे और भारी तादाद में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज आपने मन से हमारे फर्स्ट इंडिया के लिए जो 25 मिलियन का आगाज़ किया है, ठीक उसी तरीके से हम लोग बीकानेर में आपके लिए एसएमएस के बॉक्स ले करके, और नंबर 1 के लिए पूरा बीकानेर एक होता था, पूरा बीकानेर। ये बात आज से करीब 14 से 15 साल पुरानी है, 17-18 साल, 2008 की बात होनी चाहिए या 9 की, 7 की। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप यहाँ हैं, पूरे हफ्ते भर यहाँ रहेंगे, हमारे नए टैलेंट्स को आप हौसला अफजाई करेंगे, जज करेंगे और उनमें से एक लेंगे। उसके लिए मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूँ। और मैं सभी फर्स्ट इंडिया प्लस के, फर्स्ट इंडिया परिवार के, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज फर्स्ट इंडिया प्लस एक नए मुकाम की ओर जा रहा है, नया प्रोग्राम है। आप सब लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो नई इब्दाद हम लिख रहे हैं, आने वाले समय के अंदर लोग कहेंगे कि ये बोल्ड डिसीजंस हैं जो लिए जाते हैं और उनको फिर पूरा किया जाता है। जो हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है एंटरटेनमेंट, और ये रियलिटी शोज की सीरीज में हमने ये पहला रियलिटी शो लॉन्च किया है, जिसका स्केल आप देख पा रहे हैं। आगे इस तरह के और रियलिटी शो सीरीज में हैं। इसके अलावा शायरी, इसके अलावा हास्य कवि, इसके अलावा प्रश्नोत्तरी जो हमारे महेंद्र सुराणा जी बैठे हैं वो लाएंगे। इसके अलावा कुकरी शो के कॉम्पिटिशन्स होंगे, वर्तिका जैन उसको कर रही हैं। एक सीरीज है और ये लोगों को लगातार आला दर्जे का, उत्कृष्ट दर्जे का एंटरटेनमेंट हम उपलब्ध कराते रहेंगे। लोगों के उत्साह और जुड़ने का जो जुनून है वो इसी से साबित होता है कि हमने केवल 1.5 महीने में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 25,000 से ज़्यादा लोगों ने हमारा ओटीटी डाउनलोड कर लिया है। अभी हाल ही में हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिक्चर बनाई है, ऑपरेशन मूनलाइट। उसके एक्सक्लूसिव राइट्स लिए हैं, उसका हम पूरे भारत में प्रदर्शन करेंगे और उसके माध्यम से हम ये सोचते हैं कि हम जल्दी ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के आंकड़े को छू लेंगे। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए और ये मुझे कहना ही होगा कि हमारे चेयरमैन और हमारे डायरेक्टर साहब, आप दोनों का मार्गदर्शन और फ्री हैंड इस काम में है, उसकी मैं बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे पूरा फ्री हैंड दे रखा है और आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारे साथ है। तो निश्चित तौर पर जैसा राजा हसन कह रहे हैं, हम जल्दी ही 25 लाख को छुएंगे और
एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी फर्स्ट इंडिया एक नया मुकाम हासिल करेगा, लोगों के दिलो दिमाग पे छाया रहेगा।